बहुत सारे लोगों को मार काट भी होता है। ये उदयपुर का सटा हुआ इलाका है। दमेतियों के सर काट दिए थे। किस समाज ने काटे वो आप जानते हो। कौन है हमारे साथ में लड़ाई करने वाला, हमको मारने वाले, आप जानते हो। और हम वो कौम है जो महाराणा प्रताप की रक्षा किया था। हमारे बाप दादा ने, राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप को आगे किया था और उसका खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। राणा पुंजा भील का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। तो ये खून में उबाल होना चाहिए। अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग एक दिन आएंगे, आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन जब जब आप परेशानी में होंगे आप हम लोगों को वहां से बुला लीजिए। आएंगे जरूर, लेट हो जाएंगे, कैसे भी आएंगे, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए हम लोग आएंगे। और ऐसा मत समझो अमर सिंह जी चुनाव लड़ने के बाद में नहीं आएंगे। अमर सिंह जी कोई दूर के नहीं है, उनके भी रात दिन गाड़ियां चलती रहती है। उनको भी आप लोग कहोगे ये आपके बीच में खड़े होंगे। और गोगरा जी और हमारी टीम तो पूरी तैयार है। अभी राजकुमार जी आज आने वाले थे, लेकिन उनको हल्दी रस्म चालू हो गई है कल से। 25 तारीख को उनकी शादी है। लाड़ी लाड़ी है उनकी लाड़ी। एमएलए साहब कुंवारे हैं अपने। तो मेरे द्वारा कहलवाया गया है कि 25 तारीख को जो भी उनकी शादी में आना चाह रहा है, डूंगरपुर में ही शादी है उनकी, 1-2 किलोमीटर दूरी पे गांव है। तो अपनी इच्छा से जो भी आना चाहता है शादी में आ सकता है। कुंवारे हैं वो नहीं आए। और राम प्रसाद जी हम कल बांसवाड़ा गए थे, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आए। इसलिए मुझे तो आना ही था, मैं भी आज नहीं आने वाला था, लेकिन 2-4 अखबारों की कटिंग पढ़ी मैंने कि कल की रैली में कांति भाई भी आने वाले हैं, मेरा नाम भी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि राजसमंद के इलाके में सारे युवाओं ने अखबार पढ़ा होगा और कांति भाई नहीं जाएंगे तो युवाओं में नाराजगी हो जाएगी। इसीलिए मैं युवाओं से आह्वान करने के लिए आ गया हूं कि आप लोग अकेले नहीं हो, आप लोग कतई घबराए नहीं। अभी आपके सामने समय है, अमर सिंह जी का साथ दीजिए और अपने घर परिवार के वोट कसम खा के वोट दिलवाइए। 5 वोट है तो 5 के 5 वोट ऑटो रिक्शा के अंदर जाने चाहिए, टेम्पो के अंदर जाने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अपनी माँ का वोट तो जा रहा है कांग्रेस में, बाप का वोट जा रहा है बीजेपी में और बेटे का वोट जा रहा है बीटीपी में। बंटवारा नहीं करना है। कितने वोट आते हैं हम लोग वो देखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में आपका 2024 का जो चुनाव होगा वो बड़ा खतरनाक होगा इस इलाके में 2024 का। और आपके इस इलाके में हम लोग आने वाले समय में जब हम लोग जोधपुर के अंदर सांसद चुनाव लड़ा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल पास वाला इलाका है। सांसद का चुनाव भी लड़वाना है हम लोगों को, इसीलिए आप लोगों को तैयारी करनी है अब। और दूसरी बात, अभी अब पंचायत राज चुनाव निकल गए, चले गए, आप लोग तैयार नहीं थे, आप लोग चुनाव नहीं लड़े। लेकिन डूंगरपुर के अंदर हमने चुनाव लड़ाए, बांसवाड़ा में लड़वाए, उदयपुर में लड़वाए, प्रतापगढ़ में लड़वाए। मैं एक बात आपको कह के जाना चाह रहा हूं, आप लोग समझते होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग है, ऐसा समझते होंगे। हमारे लोग समझते, कभी 5 साल कांग्रेस में, कभी 5 साल बीजेपी में, लेकिन उनका बाप एक है, वो एक ही चट्टे बट्टे के थैले हैं, दोनों चोर हैं, एक चोर है एक महाचोर है, लेकिन दोनों एक ही बिल में रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं? डूंगरपुर के अंदर जिला परिषद में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी लाई 27 में से 13 सीट। कितनी लाई? 13 सीट। बीजेपी लाई 8 सीट, कांग्रेस लाई 6 सीट। तो सीट किसी ज्यादा आई? अपनी आई थी कि उनकी? तो जिला प्रमुख किसका बनना चाहिए था? अपना बनना चाहिए था। तो वो रातों रात दोनों चोटे ऐसे मिल गए और बीजेपी वाला तो बन गया वो जिला प्रमुख और कांग्रेस वाला बन गया उप जिला प्रमुख, दोनों मिल गए। तो कहां से अलग हुए? दोनों एक है कि नहीं? तो अभी यहाँ राजसमंद में आप ऐसे मत समझना दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको वापिस डूंगरपुर भी जाना है। आपकी कल की रैली भी है, कल रैली में आप लोग वहां और भाग लीजिए, रेल मंगरा वाली में।
हमारा मानगढ़ पे कार्यक्रम है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। आने वाले समय में आपके इलाके में हम कैडर कैंप लगाएंगे, पार्टी के भी लगाएंगे, सामाजिक संगठन के भी लगाएंगे, और आप लोगों को जागना होगा। और जो भाषा है हमारे, कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। आप लोगों ने बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया होगा, लेकिन अब की बार आपके रिश्तेदार में आपके पास समय है, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अपने पास साधन संपन्न नहीं होने के कारण टेलीफोन है, टेलीफोन करके मोबाइल से बात कर दो कि भाई चौथे नंबर पे बटन दबाना है टेम्पो ऑटो रिक्शा के ऊपर। ये आप लोग प्रचार कर दो, फैला दो। दूसरी बात, आप सारे लोग जितने भी हैं, वो सारे जिनके वोट आ गए हैं, 17 तारीख को सुबह नहा धो के वोट पहले डाल देना। और गांव के जितने भी वोट है, सरपंच में पड़ते हैं ना, जिसे बूढ़े बुजुर्ग वोट डालने नहीं आते, उनको पकड़ पकड़ के अपने गाड़ी पे, बाइक पे लेके आते हैं, वोट डलवाते हैं। ऐसे न ऐसे वोट अमर सिंह जी को दिलवाने हैं कि नहीं दिलवाने, आप लोगों को तय करना। दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे भाई? तो अमर सिंह जी, हम तो चाहते हैं कि अमर सिंह जी विधानसभा में जाए और टेबल बजा के बोले कि राजसमंद का जितने भी भीलपट्टी का इलाका है वो 5वीं अनुसूची में जाना चाहिए। ऐसा आदमी कोई बोलने वाला होगा तो हमारे अमर सिंह जाके बोलेंगे विधानसभा में। तो ये आप लोगों को तय करना है। बाकी बात हम लोग आके और कभी मिलेंगे, बताएंगे। हम लोग सवेरे से निकले थे और आपकी रैली में शरीक हुए। आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। माला तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने, हम निकले तब माला पहना दी थी। बार बार माला पहनना अच्छी बात नहीं है। और मैंने तो कहा था, क्या कहा था बताओ? अमर सिंह जी के पास अभी 2-4 दिन और है, 3 दिन मान लो, तो उनको आप लोग गांव में आते हैं तो माला मत पहनाओ। माला पहनाने से फिर जमता नहीं है। मैं तो कहता हूं 10-10 रुपये की माला बना लो, 10-10 रुपये नोट की। कितनी? 10-10 रुपये के नोट की माला बना लो। उसमें चाहे 200 रुपया आए, चाहे 500 आए, 50 भी डालो, जितने भी डालने हो। पैसों की माला उनको पिना दो, ताकि वो पैसों की माला 5 कार्यकर्ताओं को बोले, ले बेटा 50 रुपये, और वो गांव में दौड़ के आ जाओ और 4 लोगों को बता के आना कि अपना चुनाव चिन्ह ये है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो माला पेन फूल है वो तो फेंक देंगे, और पैसे की माला होगी तो अमर सिंह जी जेब में डाल के थोड़ी ले जाएंगे। ये 4 भाई को देंगे, 50 रुपए का पेट्रोल डाल और जाओ उस गांव में, उस डाणी में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे लोकसभा चुनाव में, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं आपके सामने खड़ा और 2.5 लाख वोट लाए थे हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा से। वो तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। बाकी कांग्रेस बीजेपी ने ठान लिया था कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया, हमारा मामला खत्म है डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही। तो ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से हम लोग हारे। तो अभी अमर सिंह जी का साथ दीजिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में और अब की बार आप लोग फतेह होंगे, विजय होंगे। और इसी आशा शुभकामना के साथ में सबको जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीटी।